नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। शिक्षा का महत्व जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। हमारी फर्स्ट लाइन है, एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। सक्सेसफुल मतलब सफल बनना, फाउंडेशन मतलब नींव, जिसे जड़ कहते हैं, जिसे कह सकते हैं। फुलफिलिंग मतलब यहाँ पर है संतोषजनक, लाइफ मतलब जीवन। तो जान लेते हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा। एजुकेशन मतलब शिक्षा एक सफल और संतोषजनक जीवन की नींव है, जीवन की नींव है। ठीक है। इट इक्विप्स स्टूडेंट्स विद नॉलेज, skills and value that help them navigate the challenge of the world. It equips the students, यह छात्रों को ज्ञान मतलब नॉलेज मतलब ज्ञान, स्किल मतलब कौशल और वैल्यूज़ मतलब मूल्य, दैट हेल्प्स द नेविगेट द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड मतलब वह मदद करती हैं दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में। ठीक है। मतलब यह छात्रों को ज्ञान, कौशल और वैल्यू मतलब मूल्य प्रदान करती हैं जो उन्हें दुनिया की चुनौतियों का चैलेंज मतलब सामना करने में हेल्प करती हैं मतलब मदद करती हैं। क्या चीज़? एजुकेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। थ्रू एजुकेशन स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक critically, solve problems and make informed decisions. क्रिटिकली मतलब गंभीर, प्रॉब्लम्स मतलब समस्या। ठीक है। थ्रू एजुकेशन मतलब शिक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स मतलब छात्र, लर्न टू थिंक क्रिटिकली मतलब सीखते हैं क्या आलोचनात्मक रूप से सोचते हैं और सीखते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स समस्याओं का प्रॉब्लम मतलब समस्याओं का, सॉल्व मतलब समाधान करने में, और एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन और सूझबूझ से निर्णय लेने, डिसीजन मतलब निर्णय लेना, निर्णय लेने की कला सिखाते हैं या फिर बनाते हैं। ठीक है। तो मतलब एजुकेशन के माध्यम से छात्र आलोचनात्मक सोच को सीखते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजन और निर्णय लेने की कला को सीखते हैं। नेक्स्ट लाइन है, इट ओपन्स डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज अलाउइंग इंडिविजुअल टू परस्यू देयर ड्रीम्स एंड बिल्ड अ स्टेबल फ्यूचर। ओके। इट ओपन्स द डोर मतलब यह अवसरों के द्वार, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, यह अवसरों के दरवाजे खोलती हैं। allowing individuals to pursue their dreams and build a stable future। अवसरों के दरवाजे खोलती हैं मतलब द्वार खोलती हैं जिससे व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सके। मतलब इंडिविजुअल परस्यू देयर ड्रीम्स मतलब अपने ड्रीम मतलब स्वप्न को परस्यू कर सके, पूरा कर सके। एंड और बिल्ड अ स्टेबल फ्यूचर और एक
बिल्ड मतलब बनाना, फ्यूचर मतलब भविष्य, स्टेबल मतलब स्थिर, मतलब एक स्थिर भविष्य बना सके। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। बियॉन्ड मतलब होता है से ऊपर। एकेडमिक्स एजुकेशन फॉस्टर पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो बियॉन्ड एकेडमिक्स मतलब एजुकेशन फॉस्टर पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होता है। एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक मतलब शिक्षा के लिए ही नहीं, ज़रूरी नहीं है ये। फर्स्ट पर्सनल ग्रोथ मतलब व्यक्तिगत विकास, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामाजिक जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देती है। इट टीच डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। यह टीच मतलब सिखाती है, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, क्या सिखाती है? अनुशासन। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय का प्रबंधन, रख रखाव, एंड और द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत का महत्व को सिखाती है। इन परिश्रम करते हैं तो उसका महत्व क्या होता है हमारे लाइफ में। एजुकेशन also helps students understand different cultures, perspectives, and the importance of tolerance and empathy. Education also help students, education छात्रों की सहायता करती है। किस तरीके से? अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, सिखाती है, समझाती है डिफरेंट विभिन्न कल्चर्स मतलब संस्कृतियों को, पर्सपेक्टिव्स मतलब दृष्टिकोणों को, और द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस और सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, मतलब सहिष्णुता और सहानुभूति के महत्व को समझाने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इन अ rapidly changing world, the education empowers students to adapt to new technologies and industries. ओके, तो हम देखते हैं, इन अ रैपिडली चार्जिंग वर्ल्ड मतलब तेजी से बदलती दुनिया में, एजुकेशन एम्पावर्स शिक्षा एम्पावर्स स्टूडेंट्स, एजुकेशन शिक्षा छात्रों को नई एम्पावर्स स्टूडेंट्स टू अडाप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, छात्रों को नई तकनीकों और इंडस्ट्रीज मतलब उद्योगों के अनुकूल बनने की शक्ति देती है। ठीक है, जब हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी इसको और अच्छा तकनीकों को इस्तेमाल करने में मदद मिलती है एजुकेशन से। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो फिर आप अच्छे से नहीं काम कर सकते। ओके, तो हमारा नेक्स्ट लाइन है, इट बिड्स द गैप बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। यह मतलब ड्रीम और स्वप्न और वास्तविकता का एक ब्रिज का काम करता है, मतलब एक पुल का काम करता है इनके बीच में। ट्रांसफॉर्मिंग इंस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट, और बदलता है किसको? आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, किसमें? उपलब्धि में। ठीक, बाय वैल्यूइंग एजुकेशन मतलब शिक्षा के महत्व को देकर स्टूडेंट्स नॉट ओनली सिक्योर मतलब सुरक्षित देयर ओन फ्यूचर। स्टूडेंट्स मतलब छात्र जो हैं ना बल्कि अपनी फ्यूचर भविष्य को सुरक्षित करते हैं, बट ऑल्सो लेकिन बल्कि वह कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, बल्कि वह अपनी प्रगति कंट्रीब्यूट करते हैं मतलब योगदान देते हैं प्रगति में। किसकी प्रगति में? एंड डेवलपमेंट विकास में, ऑफ सोसाइटी मतलब समाज की प्रगति और विकास में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं मतलब योगदान देते हैं एज अ होल।
ठीक है, मतलब क्या हो गया पूरा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। शिक्षा को महत्व देकर छात्र न केवल अपना भविष्य फ्यूचर सुरक्षित करते हैं, बल्कि समाज की प्रगति और विकास में भी योगदान देते हैं। तो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या, एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से आप जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा वाला काम कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी भी अगर जो काम हुनर है, आपका एजुकेशन उसमें चार चांद लगा देगी। आप जहाँ 2 रुपए कमा रहे हैं, एजुकेशन से आप वही चीज़ 200 रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन आपकी विकास, मन मस्तिष्क को डेवलप करती है, विकसित करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।